इस वीडियो को देखने के बाद तुम में से किसी को भी फोटोसिंथेसिस के इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर, योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट यूजी एंड जेईई मेंस एंड योर बायोलॉजी मेंटर फॉर नीट एट इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ईटीएस यहाँ पे नहीं है, ये अगले वाले चैप्टर का पार्ट है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि PS1 और PS2 के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus। यानी कि क्लोरोफिल ए PS2 के अंदर, PS2 के अंदर, फोटोसिस्टम 2 के अंदर क्लोरोफिल ए क्या करता है? क्लोरोफिल ए का काम क्या है? PS2 के अंदर 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ का लाइट, इतना वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करना है क्लोरोफिल ए का काम। ठीक है, ये क्या करेगा? 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड, यानी कि इस लैम्डा का वेवलेंथ का एनर्जी, वेवलेंथ का लाइट लेगा और एनर्जी बनाएगा और उसको इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन ने कहा कि मैंने एनर्जी ले लिया, अब वो जंप करेगा एकदम से कि मैं एनर्जी, अब मेरे पास एनर्जी आ चुका है तो मैं जंप कर सकता हूँ। ठीक है, बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर एक ऑर्बिट में वो जंप कर जाएगा। ये ऑर्बिट में सपोज इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। These electrons are picked by an electron acceptor which passes them to an electron transport system consisting of cytochrome। और ये करता कौन है? ये करता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसका नाम है फेरोडॉक्सिन। This movement of electrons is downhill। ये देखो, ये देखो, PS2 के अंदर लाइट आया, लाइट कहाँ गया? लाइट गया कहाँ? लाइट गया कहाँ? ये देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ लाइट गया। लाइट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया। फिर से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि लाइट को प्रोसेस करने वाला कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन को उछाल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास फेंक दिया। इसी दौरान एक एटीपी जनरेट हो गया और यहाँ पे इस एटीपी को खर्च करके NADP से NADPH बन गया। एटीपी को खर्च नहीं किया, यहाँ पे NADPH से NADP प्लस से NADPH बन गया। अभी ये क्या है मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने दो। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से, इस मूवमेंट, ये देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? डाउनहिल मूवमेंट है, मतलब डाउन है, डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। चलो, इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, यानी कि रेडॉक्स का पोटेंशियल, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अगर ये दोनों फॉर्म कराओगे तो इसका जो पोटेंशियल या फिर क्षमता है और इसका जो पोटेंशियल या फिर क्षमता है वो इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। समझ में आ गया? द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अगर इलेक्ट्रॉन को पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करता, बस उसका एनर्जी लेता है, बस और कुछ नहीं। जैसे कि देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खींच लिया, तेरा एनर्जी मुझे दे दे। ठीक है, और क्या किया? इस एनर्जी को लेके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या बना दिया? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के ATP बना दिया। इस एनर्जी को यूज किया। क्यों? अगर एनर्जी नहीं यूज करोगे तो रिएक्शन कैसे करवाओगे गुरु? रिएक्शन करवाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी नहीं दोगे तो कोई रिएक्ट क्यों करवाएगा? वो तो आराम से बैठा हुआ है खुद की जगह पे। ठीक है, अगर तुम्हें मैं ऐसा कहूँ कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, तुम क्या पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे। कोई एक रीजन के लिए पढ़ोगे, रुपये के लिए पढ़ोगे, सम्मान के लिए पढ़ोगे, कुछ बनने के लिए पढ़ोगे, कुछ करने के लिए पढ़ोगे। अगर रीजन ही खत्म हो जाए तो पढ़ोगे क्यों? नीट देना है इसीलिए लेक्चर देख रहे हो ना, वही कारण है। चलो, इसलिए कहते हैं कि इस ADP प्लस PI को बनाया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को भेज दिया गया। फिर देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एनर्जी में लो है, रेडॉक्स पोटेंशियल भी कम है, देखो नीचे चला गया। अब क्या किया इसने? PS1 फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया?
700 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया और इस इलेक्ट्रॉन को उछाल के फेंक दिया ऊपर कि अब इसका एनर्जी बढ़ गया है। यहाँ पे देखो 680 था, यहाँ पे कितना है 700 है, इसीलिए देखो ये ऊपर चला गया। ठीक है, ओके। तो NADP प्लस से NADPH बना दिया, यानी कि निकोटिनामाइड, एडेनोसाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ। ठीक है, तो ये बना दिया। ये क्या है, एक चेक है जिससे ATP बनाया जा सकता है और फ्यूचर के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। ये देखो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए ऊपर चला गया, यानी कि ज्यादा रिएक्ट कर पाएगा, रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो द मूव देन दे आर मूव टू डाउनहिल अगेन, ये रहा डाउनहिल मूव किया और फिर से ऊपर चला गया। तो ये जो पूरा स्कीम है दिखने में Z जैसा लगता है, इसको अगर उल्टा कर दोगे, इसको अगर घुमा दोगे तो ये Z की तरह दिखने वाला हो गया ना, ऐसा दिखने में हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे Z स्कीम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे Z स्कीम। ठीक है, Z की तरह दिखने वाला है, इसीलिए Z की तरह दिखने वाला है, इसीलिए Z स्कीम बोलेंगे इसको। समझ में आ गया मेरी बात, समझ में आ गया? हाँ कि ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो अब देखो, अब क्या है यहाँ, अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है। This whole scheme is Z scheme due to its characteristic shape. This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on the redox potential scale. Redox potential scale में ऐसे ऐसे रखा गया तो Z पाया गया, इसीलिए Z scheme बोला गया। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, अगर मेरे लेक्चर में तुम लोग को दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा चेहरा को जूम इन कर दो, मतलब मेरे चेहरे का पास का जो बोर्ड है उसको जूम इन करके, जो मतलब जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसको बस देखो। ठीक है, चलो। Splitting of water. Okay, चलो। You would then ask how does PS2 supply electrons continuously, कि ऐसे continuously PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो लगेगा ना, उसका एनर्जी तो बाद में छीनोगे, पहले तो इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है कि वाटर स्प्लिटिंग होता है। क्या होता है, H2O को स्प्लिट करवाते हैं, वाटर को स्प्लिट करवाते हैं, वाटर को स्प्लिट करवाते हैं और इससे क्या निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2H प्लस निकलता है। 2H प्लस पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2, नेगेटिव चार्ज कितना है, 2, तो इसीलिए न्यूट्रल हो गया और एक ऑक्सीजन का एक एटम मिलता है ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग वहां पे यूज करते हैं। PS2 में क्या करते हैं, वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H प्लस O एंड इलेक्ट्रॉन्स, दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, ऐसे ही ऑक्सीजन बनता है। ये रहा ऑक्सीजन बनता है, दोनों एटॉमिक ऑक्सीजन मिला के एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनवा दिया। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी रिप्लेस, दोज मूव फ्रॉम PS1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2, यानी कि फोटोसिस्टम 2 से ये NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऐसे ही करते करते चीजें चलता है। ठीक है, वी नीड टू एम्फसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS2, यानी कि PS2 के साथ एसोसिएटेड है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। किसके साथ एसोसिएटेड है, PS2 के साथ, क्योंकि PS2 ही सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा सिस्टम सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे देखना जरा, कौन सा सिस्टम सप्लाई कर रहा है वाटर को, PS2 सप्लाई कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। एकदम डिटेल में नहीं जाना है, जितना पढ़ना है, याद रखना है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, नीट में आएगा। नीट में कंसेप्ट कम याद आता है, ट्रिक्स ज्यादा याद आता है, बार बार रटा गया चीज ज्यादा याद आता है। बार बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा पहली बार पढ़ा था समझ नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा अच्छा समझ आ गया, तीसरी बार पढ़ा और अच्छे से समझ आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी एक बार में कभी समझ नहीं आता, बार बार पढ़ोगे, 100-200 बार पढ़ोगे तो 200 बार समझ आएगा अलग अलग तरीके से। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी इसका मतलब क्या है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब क्या है? चलो, living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store in the form of bond energy, यानी कि जीवित प्राणी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी, क्या कैपेबिलिटी है उनके अंदर, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से एनर्जी खींच लेता है, मतलब जो चीजें ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या, ऑक्सीजन ऐड कर पाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन को भगा पाएगा, तो उससे क्या करता है, एनर्जी खींच लेता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन भगा दिया, बॉन्ड
टूट गया, बॉन्ड टूटने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, एनर्जी ले लेता है, समझ में आ गया। इसीलिए ऑक्सीडेशन बर्निंग से क्या होता है, बर्निंग क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, उससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। इसीलिए कोल जलाते हो ना, कोल जलाने से क्या निकलता है, क्या निकलता है, आग, आग से क्या मिलता है, एनर्जी, एनर्जी से क्या होता है, खाना गर्म होता है कि नहीं होता है, समझ में आ गया। तो इसीलिए बॉन्ड एनर्जी को यूज करते हैं। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड। एटीपी का मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा, एटीपी का मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा। एटीपी का मतलब होता है एक एडेनोसाइन मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल, एक एडेनोसाइन मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ऐसे। अब एक बॉन्ड को तोड़ोगे, ऐसे दोनों हाथ है, एनर्जी से पकड़ा हुआ है दोनों हाथ को, अभी दोनों हाथ को छोड़ दिया, कोई एनर्जी लगाए, नहीं लगाए। पहले एनर्जी था, अब एनर्जी नहीं है, तो पहले का एनर्जी दूसरे का एनर्जी जीरो है, पहले का एनर्जी था, तो एनर्जी क्या होगा, लिबरेट हो गया, उस एनर्जी को क्या कर लिएगा, ट्रैप कर लिया गया, किस लिए, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। खाओगे एनर्जी पाओगे, फिर वर्क करोगे, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। तो इसलिए एटीपी से एडीपी बनता है कि एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ दिया, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट यानी कि दोनों फॉस्फेट बनवाया गया और एनर्जी को यूज करवाया गया। द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल, यानी कि एटीपी को जैसे बनाया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फेट का बनना, फॉस्फेट के किसी भी केमिकल को बनाना, इसी को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फोटोन के प्रेजेंस में फॉस्फेट के किसी भी केमिकल को बनाना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के अंदर क्या होता है, फोटोन, फोटोन के प्रेजेंस में फॉस्फेट के किसी भी केमिकल यानी कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाना, इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। When the two photosystem work in a series, first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs. ये रहा, non-cyclic photophosphorylation occurs. The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. Both ADP and ADPH plus H plus by this kind of electron flow, यानी कि Z scheme को ही बोला जाता है नॉन साइक्लिक, क्योंकि देखो इसके अंदर फ्लो यहाँ से टूट गया, यहाँ से यहाँ पर वापस आया क्या, नहीं आया, तो इसलिए इसको नॉन साइक्लिक बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, ठीक है। अब साइक्लिक कौन सा होता है, ये वाला होता है साइक्लिक, ये होता है साइक्लिक। क्या होता है, व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, कि जब फोटोसिस्टम 1 ही फंक्शनल है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटोसिस्टम, यानी कि साइक्लिक में PS1 फंक्शनल है, नॉन साइक्लिक में PS2 PS1 दोनों फंक्शनल है, ठीक है। The photophosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons, यानी कि इलेक्ट्रॉन को घुमाए जाओ, एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, वेव का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन ने एकदम से जंप मारा, जंप मार के कहाँ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाई है, रेडॉक्स स्केल में हाई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी छीना गया, एडीपी प्लस पी आईपी से एटीपी बनाया गया, उसी एनर्जी को यूज करके फिर इलेक्ट्रॉन नीचे चला आया, फिर क्लोरोफिल ने P700 यानी कि 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का एनर्जी लिया, फिर इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंक दिया गया। ऐसे ही लाइट आ रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन को बार बार यूज किए जाएगा, इसको ही साइक्लिक बोलते हैं। ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज द स्ट्रोमा लैमेली, यानी कि स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, स्ट्रोमा का लैमेला का अंदर, वहां पे ये होता है। When membrane और लैमेली ऑफ ग्राना हैव बोथ PS1 एंड PS2, यानी कि ग्राना लैमेली एंड मेम्ब्रेन में, ग्राना लैमेली, ग्राना का लैमेली यानी कि ग्राना का जो पर्दा है उसमें, ग्राना का जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, PS1 PS2 दोनों होते हैं, यानी कि वहां पे नॉन साइक्लिक हो सकता है, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली के अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है। एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, यानी कि वहां पे NADP H+ नहीं बनता। NADP रिडक्टेज का काम क्या है, NADP से हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब क्या है, रिडक्शन करवा रहे हो, रिडक्शन करवाने का मतलब क्या है, NADP से NADP H+ बना रहे हो, यानी कि NADP के अंदर रिडक्शन करवा के उसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, ये किसका काम होगा, PS2 का काम होगा। PS2 स्ट्रोमा लैमेली में नहीं है, PS2 स्ट्रोमा लैमेली में नहीं है, तो इसका मतलब कि साइक्लिक में PS2 नहीं है, इसका मतलब NADP रिडक्टेज नहीं होगा, NADP का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। The excited electron does not pass to NADP+, but this cycled back to PS1 complex
through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only in synthesis of ATP, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ATP ही बनेगा, बट नॉट NADPH प्लस H, यानी कि चेक नहीं बनेगा। NADPH को कन्वर्ट लास्ट में ATP पे ही होना है, लेकिन चेक नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ गैस देके छोड़ दिया, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो ऑकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि 700 नैनोमीटर 680 से ज्यादा है, तो PS1 सिर्फ है 700 ही अब्सॉर्ब करेगा। हाँ कि ना बताओ, 700 ही अब्सॉर्ब किया, इसका मतलब है 680 से नहीं होगा रे बाबा, उससे ज्यादा चाहिए, यानी कि 700 चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे जल्दी बताना जरा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना तक ही था, क्योंकि बहुत रात हो गया, इसका बाद में लेक्चर और नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। कल के लेक्चर में हम लोग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, एटीपी और एनएडीपीएच ये पढ़ेंगे और प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 पढ़ेंगे। उसके बाद के लेक्चर में हम लोग केल्विन साइकिल और C4 पैथवे को कवर करेंगे, और 4 क्लासेस लगेगा इस लेक्चर को, इस चैप्टर को 4 क्लासेस लगेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने में। आई एम शुगर सर है, आई होप दैट तुम लोगों को ये क्लास हेल्पफुल लगा हुआ होगा। नीचे लिख देना #complete। तो आज का लेक्चर इतना तक ही था। आई होप कि तुम लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, और अगर अपने प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप करना है तो हमारे साथ गांधी बैच में जुड़ जाओ। गारंटी देता हूं कि इस साल सिलेक्शन तुम्हारा होगा। गांधी बैच का प्रोसेस यहाँ स्क्रीन पे दिया गया है, और अगर मुझसे पढ़ना है तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पर मंथ का फीस है 500 रुपीज, जहाँ पे कि मैं कोई ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐप में लेक्चर डाल दिया भाई देख लो, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइव टीचिंग होगा, लाइव क्वाइज होगा, सब कुछ लाइव होगा। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, पेमेंट का नंबर है 6289424918। इस नंबर पे यूपीआई की किसी भी तरीके से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट 8583099293 पे व्हाट्सएप करना है। अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो मेरे से डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। साइनिंग ऑफ, गुड बाय।